प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आलू के बारे में बताना जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग आलू के बारे में तो जानते ही होंगे, बट इसके बारे में वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे पहले भारत में आलू कब अस्तित्व आया, ये भारत का था या नहीं था, या फिर भारत में सबसे पहले इसका उत्पादन कब और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों, वो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जिससे क्या होगा दोस्तों, मैं इस प्रकार की वीडियो से आपको रूबरू कराते रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आलू के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हो कि आलू भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर साल, मतलब यूँ बोला जाए, पूरे साल भर में मार्केट में आलू मिलता है। तो दोस्तों, मतलब यूँ भी बोला जाए कि भारत में खाने का मतलब अलग पहचान बना चुका है आलू। चाहे वो सब्जी में इसकी मात्रा बोले हम, विभिन्न प्रकार की सब्जियों में आलू को मिलाया जाता है, या फिर आलू का पराठा बोले, या फिर बोले कि आलू का समोसा बोले, या फिर बिहार और पूर्वांचल राज्यों का आलू का जीरा बोला। दोस्तों, ये अलग, मतलब अलग पहचान बना चुका है आलू अपने भारत में। उसके बाद क्या है दोस्तों, अलग पहचान बना चुका है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आलू है, आलू भारत में इसका अस्तित्व कब आया। दोस्तों, लगभग बोला जाता है कि 500 साल पहले आलू का कोई अस्तित्व नहीं था भारत में। मतलब पहले भारत में आलू की पैदावार ही नहीं थी, लगभग 500 साल पहले। तो दोस्तों, उसके बाद क्या है, 15वीं शताब्दी में मतलब बोला जाता है कि ये आलू अस्तित्व में आया। अस्तित्व में कैसे आया, जब क्या थी, यूरोपीय व्यापारी जो टच हुआ करते थे, वो भारत में व्यापार करने आया करते थे। दोस्तों, जब भारत में व्यापार करने आए थे तो अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें वो लाया करते थे। लाए में उसमें जो उनका प्रमुख सब्जी हुआ करती तो आलू हुआ करती थी। तो वो लोग वहाँ लाए। लाने के बाद दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि अब उनको पता था भारत में आलू का तो कोई उत्पादन है नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि भारत में इसका व्यापार करना शुरू किया, इसका मतलब प्रचार शुरू किया। प्रचार शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रचार कोलकाता में किया। कोलकाता के बाद दोस्तों, उन्होंने भारत के सभी राज्यों में उसका प्रचार किया। प्रचार करने के बाद फिर धीरे धीरे इसका भी उत्पादन होने लगा भारत। दोस्तों, अगर आलू के जन्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आलू का जो जन्मदाता माना जाता है वो भारत को नहीं माना जाता दोस्तों, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन नहीं हुआ था। तो आलू का जो जन्मदाता माना जाता है वो दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। दक्षिण अमेरिका में एक जगह है दोस्तों, एक अंडीज की पर्वतमाला है, उसके बगल में एक टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील के में मतलब बगल में ही इसमें आलू का उत्पादन हुआ करता था दोस्तों। आलू का उत्पादन हुआ करता था दोस्तों। भारत में अगर देखा जाए तो आलू का उत्पादन का श्रेय दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, क्योंकि जब 1773 से 1785 तक क्या था कि ये भारत के गवर्नर हुआ करते थे। तो उस टाइम इन्होंने क्या करा कि भारत में आलू का उत्पादन किया दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, भारत में लगभग 18वीं सदी तक भारत में आलू का उत्पादन बोला या फिर प्रचार बोला खूब हो चुका था। पूरे भारत में इसका प्रचार हो जाएगा। उस टाइम दोस्तों, जो आलू की किस्में थी वो 3 प्रकार की इसमें किस्में हुआ करती थी, जिसमें एक को फुल्का आलू बोला कहा जाता था, जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में हुआ करता था दोस्तों। दूसरों को गोलाकार आलू कहा जाता था, यानी कि गोल आलू कहा जाता था, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में होता था दोस्तों। और तीसरा प्रकार का जो आलू हुआ करता था उसे साटा आलू कहते थे। मतलब साटा आलू इसलिए कहा करते थे क्योंकि वह हर 60 दिन के बाद होता था दोस्तों। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि 60,000 साल पहले जो आलू का उत्पादन हुआ करता था वो पेरू में हुआ करता था दोस्तों। पेरू एक जगह है, वहाँ आलू का उत्पादन हुआ करते थे। तो वहाँ उस समय आलू को जो नाम से जाना जाता है वो कमाटा और चटाटा नाम से जाना जाता था। कमाटा, चटाटा और पटाटा नाम से जाना जाता था पेरू में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब पेरू में इसका उत्पादन हुआ, धीरे धीरे स्पेन में आया। स्पेन से धीरे धीरे यूरोपीय देशों में आया। यूरोपीय देशों में जैसे इसका आना हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ आके इसको पटेटो बोलने लगे। तो दोस्तों, भारत के कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, तो इन राज्यों में आज भी पटेटो बोला जाता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत की अगर बात करूँ तो भारत का श्रेय तो यूरोपियों को जाता है, यूरोपीय टचियों को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने भारत में आलू का उत्पादन किया। फिर कोलकाता में आलू को बेचा भी करते थे। जैसे ये मतलब पटाटा या पटाटो बोला, तो जैसे ये भारत में आया तो इसका नाम चेंज हो गया। इसको मतलब हिंदी में नाम दिया गया आलू। फिर आलू इसका नाम दिया, फिर आलू नाम से बेचने लगा। तो दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत में सर्वप्रथम जो आलू का उत्पादन हुआ वो नैनीताल में हुआ दोस्तों। नैनीताल एक उत्तराखंड में एक पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ इसका उत्पादन हुआ। जब इसका उत्पादन हुआ तो वहाँ के लोगों या बोला
भारत के लोगों को बहुत पसंद आया कि आलू ने एक अलग पहचान बनाई दोस्तों। उसके बाद फिर 19वीं सदी पर लगभग भारत के सभी राज्यों में, चाहे बंगाल बोलो, सब लगभग जितने भी पहाड़ी राज्य थे या फिर बोलें उत्तरी मैदानी राज्य थे, उन्होंने फिर आलू का उत्पादन करने लगे। आलू का उत्पादन तो उसमें क्या, फिर भारत में फिर धीरे धीरे करके आलू का उत्पादन हुआ। उत्पादन होने के बाद दोस्तों इतना उत्पादन होने लग गया कि भारत में विश्व का दूसरे नंबर का देश बन गया भारत आलू उत्पादन में दोस्तों। पहले देश पे आप सभी को पता होगा चीन है, तो उसके बाद जो है भारत है आलू उत्पादन में दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।